टेक्निकल सवाल पूछूंगा अब्दुल रऊफ भाई। मैंने जो जब जितनी भी क्रिकेट देखी है, अब क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट बहुत मोटे ताज़े, बड़े पावरफुल बैट आ गए एज़ कम्पेयर टू ओल्डर डेज़। जब आप लोग पहले खेलते होंगे 2007-8 में, तो बैट बड़े अलग होते होंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कल बताया, छक्के मारने के लिए ताकत से ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होती है। बॉल टच कैसे हो रही है जा रही है। सईद अनवर मारा करते थे पुराने ज़माने में, इससे ही और बैट्समैन। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों की, साहबज़ादा को साइड पे कर लीजिए, साइम बाबर की बात करते हैं, उनसे छक्के नहीं लगते। तो पावर प्ले में उन्होंने पता नहीं कितने कम छक्के मारे हुए हैं, ये सबको पता है, छक्के नहीं मार पाते। तो जब छक्के नहीं मार पाते, इसका मतलब ये है कि वो टाइम नहीं कर पाते उस बॉल को, जो छक्के। अब एक ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए अगर ये बेसिक स्किल ना हो टाइमिंग की, तो फिर ग्रेट बैट्समैन कैसे बनेगा बंदा? देखिए बेसिकली तो ये स्ट्रक्चर जो पावर हिटिंग है ये सीखनी पड़ती है आपको। आपके जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे जो फारिग पैर होते हैं इधर काजी स्टेडियम के आसपास उनको पकड़ते हैं, कैंप लगा देते हैं कि आके इनको छक्के मारना सिखाओ। इस तरीके से आप पावर हिटिंग सीख नहीं सकते। ठीक। आप देखेंगे ये जो मार्करम है या डिकॉक है या उसके बाद जो ये अभी हिटमर है जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, इन्होंने जब जो पावर हिटिंग सीखी है इनके स्ट्राइक रेट भी 120-125 थे। मगर 1-2 साल के अंदर इन्होंने जो अपने अच्छे लोग थे, उनके साइंटिफिक जिनके पास नॉलेज था, उनके साथ काम किया। उन्होंने इनके जो लीवर थे, उनको अच्छे तरीके से स्टेबल करके यूज़ करना सिखाया। बॉडी वेट को बैलेंस करना सिखाया। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, जो आपकी अंदर मस्कुलर फोर्सेस हैं, उनको यूटिलाइज़ करना सिखाया। मैक्सिमम उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करके उसको बैटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लीवर्स को किस तरीके से अपनी बॉडी जो सेंटर है, उसके पास आप किस तरह रख के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे इनको सिखा नहीं रहे। आप कैंप लगा देते हैं, पीछे भी एक फर्स्ट क्लास छुड़ा के आपने कैंप लगा दिया जी, एक फार्मर टेस्ट क्रिकेटर है उसको बुला दिया जी कि इनको छक्के मारना सिखा दें। अब्दुल रज़ाक साहब? जी, रज़ाक साहब को। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये नॉनसेंस है मेरे ख्याल के मुताबिक और नॉन सीरियसनेस है ये। तो आपको ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ देखिए आजकल जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, आपको साइंटिफिक जो है जो स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए होता है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स चाहिए होता है, आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सब चाहिए टीम्स के होता है। पास है इंटरनेशनल? ये सारी टीमों के पास आजकल हैं। हमारे पास नहीं है? हमारे पास नहीं है। है ही नहीं। हम अभी तक उसी मेथड पे चल रहे हैं कि फार्मर प्लेयर्स को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि इसको बॉलिंग करना सिखा दो, इसको बैटिंग करना सिखा दो, और उनका वे ऑफ कोचिंग क्या है, वो मुझे बुलाएंगे, तू मेरी तरह बॉल फड़ ले, तू इस तरह बॉलिंग कर ले, दूसरा आएगा तू मेरी तरह बैटिंग कर ले। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि कोचिंग मेथड इससे नहीं हो आप सकता। खराब कर रहे हैं। लेकिन आमिर भाई, इससे आप सवाल पूछूंगा, अब तो कोचिंग का एक क्राइटेरिया है, फलां लेवल का कोचिंग इंस्ट्रक्शन हो। अब सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है पाकिस्तान नहीं ले सकता, वो सॉफ्टवेयर भी होंगे, बायोमैकेनिक्स, कैमरे वैमरे, एनालिस्ट। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ भी लैपटॉप खोल के लोग बैठे होते हैं, मैंने देखा है उनको, कुछ तो कर रहे होते हैं उसके अंदर वीपीएन लगा के। तो ये बताइए कि जब ये सब टेक्निक दुनिया में अब छा चुकी है, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के पास भी होगी, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि है ही नहीं हमारे यहाँ ये बायोमैकेनिक्स का बताना ये तो आप दूर जा रहे हैं, मैं बताता हूँ। हमारे पास जो फिजियो है ना इस टाइम, हाँ, वो पिछले 8-9 साल से है। वो तब से है जब से हमारे कितने मेन प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं और रिहैब इंग्लैंड में करते हैं, तो फिजियो नहीं चेंज हुआ, तो हम ये कहाँ से चीज़ें लेके आएंगे? ये तो बेसिक है। जी, क्यों नहीं चेंज किया ये पूछे ना। पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएंगे तो वो नहीं चेंज हुआ कि जिसने शहीन इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रिहैब कर रहा है, शदाब इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रिहैब कर रहा है, नसीम इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रिहैब कर रहा है, और इसके होते हुए लड़कों के नसीम का शोल्डर जो है वो जब खेल रहा था तो वो बोल रहा था कि मेरे शोल्डर में दर्द है और नहीं कुछ नहीं होता, टेपिंग कर कर करके उसका सर्जरी तक पहुंचा दिया उस बंदे ने, वो नहीं चेंज हुआ। तो आप कह रहे कि ये चीजें लेके आओ, कहाँ से लेके आएंगे? बोल दो अहमद भाई। हाँ प्लीज। ये जो आमिर ने भी बात की है ना, उसका जो फास्ट बॉलर अपना क्या नाम, नसीम शाह की, देखिए उसको रोटेटर कफ इंजरी हुई है। अब रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, आपके 4 मसल यहाँ पे अटैच होते हैं। सबसे पहले एक हल्का सा टीयर आता है जो आपको देता है, आपको माइंड को सिग्नल देता है कि आपकी इंजरी शुरू हो चुकी है। अगर वहाँ पे आपका कोई अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जो कि मेरिट पे वहाँ पे है, तो वो पहली दफ़ा ही वो उसको जज कर लेगा, वो उसको प्रिवेंट कर लेगा, इंजरी प्रिवेंशन, और वो उसको कहेगा कि आप साइडलाइन हो जाएं, आप 1-2 हफ्ते रेस्ट करें और उसके बाद आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। यहाँ सर्जरी तक लेके आ वहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले टिंगलिंग होती है, फिर इंजरी, वो मस्कुलर टीयर आता है, उसके बाद पूरा टीयर आ जाता है, फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 इंजरी हो जाती है, फिर ऑपरेशन तक ये लोग उसको लेकर गए हैं, और अब उसकी पेस 150 से 140 तक है। यही प्रॉब्लम होती है। अब मिचेल स्टार्क जब जाके अपने फिजियो को बोले ना कि मुझे हैमी में जरा निगल आ रहा है, स्टिफनेस आ रही है, तो वो कभी उसको
प्रेफर नहीं करेंगे कि तुम मैच खेलो, उसको बोलेंगे ठीक है तुम ब्रेक लो, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक ये तुम्हारा जो निगल है ये खत्म नहीं होता, तुमने कोई बॉलिंग नहीं करनी। यहाँ पे क्या होता है, टेप करके निगल में हम खेलते रहते, बचाते हैं उस इंजरी को कि इंजरी ना हो जाए, वो करते 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 हमारी पेसें भी नीचे आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह आमिर भाई ये है कि बेंच पे कुछ है ही नहीं, बेंच पे भी कुछ है नहीं, लड़के को भी इनसिक्योरिटी है कि मैं यहां से अगर बाहर हुआ ना तो मैं गया। नहीं हम बेसिकली होता है ये, देखें अब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जब बात कर रहे हैं तो वो फिजियो की जो बात कर रहे हैं, वो फिजियो की जो क्वालिफिकेशन होगी वो पता है क्या होगी या क्यों है, सिर्फ सेटिंग के अंदर होगा। बहुत सारे ऐसी हमने वाकयात सुने हैं कि आपके प्लेयर जो है ना डोमेस्टिक खेलने आते हैं, राइट, वो उसी फिजियो से वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमें इंजर्ड कर दें 4 हफ्ते के लिए जब तक डोमेस्टिक चल रही है। वो रिपोर्ट लिखते हैं, वही रिपोर्ट जो है पीसीबी के पास जाती है, जैसी डोमेस्टिक खत्म होती है वो रिपोर्ट आ जाती है ये लड़का फिट हो गया। इसी तरह टीम के अंदर भी इससे ज्यादा टीयर्स की बात होती है, लड़के इंजर्ड, लड़के अनफिट, राइट, लेकिन वहां पे क्योंकि उसके साथ सेटिंग होती है, वो जैसी चाहते हैं वैसी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके इसमें प्लेयर का भी कसूर है। प्लेयर खुद भी इनसिक्योर होता है, प्लेयर खुद भी कहता है कि चलने दो, प्लेयर खुद भी फिजियो कहता है कि यार मैंने खेलना है, क्योंकि वो प्लेयर की माइंडसेट ये है कि एक दफा हम बाहर हो गए उसके बाद हमें चांस नहीं मिलना, बारों बार हो गए। तो नुकसान किसका हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान का ही तो नुकसान हो रहा है जब आप सेटिंग के अंदर लोगों को लेके आते हैं, लोगों के पास आपके राज हो जाते हैं, सीक्रेट्स हो जाते हैं, फिर आप उनको इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जो रऊफ भाई बातें कर रहे हैं ये 100% ठीक बातें हैं, लेकिन क्या रऊफ भाई को यहाँ बैठे ये बातें पता है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को ये बातें नहीं पता है, जिनकी जॉब ही यही है, जिनको लाए इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इनहेंस करे, इंप्रूव करे, ऊपर जाए। सो दिस इज द रीजन, ये रिजल्ट्स जो हैं ये अच्छा रऊफ भाई क्या बताएं यार, आपने तो इसमें डिग्री हासिल कर रखी है, तकरीबन डॉक्टर हैं आप इस काम के। मुझे ये बताइए कि ये जो माइक हेसन है ये तो बाहर के हैं, ये हेड कोच का काम नहीं होता कि वो फिजियो टीम का जो पूरा स्टाफ होता है वो सेलेक्ट करे हैंड पिक, और वो देख रहा होगा ना यार ये फिजियो हमारा ठीक काम नहीं कर रहा। उसने तो इन्होंने तो न्यूजीलैंड के साथ काम किया, इंटरनेशनल कोच है, इन्होंने देखा होगा ये फिजियो यार हमारा सही काम नहीं कर रहा, तो ये तो कभी नहीं शिकायत कर रहे। नहीं, बेसिकली ये जो हेड कोच लाते हैं ये अपना बाज़ दफ़ा ले आते हैं अपना पूरे का पूरा पैनल, मगर बाज़ दफ़ा जो सारा पैनल होता है बाकी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको देता है। डॉक्टर्स इनके होते हैं, फिजियो इनके होते हैं, मसाजर्स वगैरह इनके होते हैं, और जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देता है, फिर उन पे उनको रिलाई करना पड़ता है इस वजह से। अब जहाँ तक इन्होंने बात की है, देखिए प्लेयर्स का मैं इसलिए कसूर नहीं कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स की जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं है, उनको नहीं पता स्पोर्ट्स साइंस क्या, उनको अपने न्यूट्रिशन का नहीं पता, उनको अपने जो बॉडी मसल्स हैं उसका नहीं पता, उनको बॉडी के नेचर का नहीं पता। तो ये फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा पैसा लगा रहा है, ये उसका काम है ना कि Impose करे। इनसिक्योरिटी भी बोर्ड का काम है कि दूर करें ना। इतना बड़ा पैसा आप दे रहे हैं तो फिर नॉन प्रोफेशनल लोगों को क्यों रखते हैं? अगर आप Professional लोग फॉर ऐड एग्जांपल आपका बच्चा है वो पीएस खेल रहा है, आपको तो पता है ना कि पीएस कितनी नुकसानदेह सही है, बात। तो वो फिर आपने इम्पोज करना है कि वो मेक श्योर करें कि ना ट्रेनर खेले। फिजियो का क्या काम होता है, हमें लगता है कि नसीम शाह फिट नहीं है, ट्रेनिंग उसको मैंने देखा ट्रेनिंग पूरी करता है, उसकी मोबिलिटी का मसला है। अब उस पे ट्रेनर और फिजियो ने काम करना है कि इसकी बॉडी में मोबिलिटी जो इसके मसल्स की मूवमेंट्स है उसको कैसे सही करना है, ये उनका काम है, उसको बताना है। जैसे रऊफ भाई ने कहा कि हमारे लड़कों को शायद नहीं पता अपनी बॉडी का कि मेरे इस बॉडी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टिफनेस उसकी ज्यादा क्यों है। नसीम आपको अनफिट इसलिए लगता है कि उसकी बॉडी नेचुरली बहुत स्टिफ है, उसकी मोबिलिटी पे काम होने वाला है, ये फिजियो ट्रेनर का काम है। और आपको बंदे वैसे रखने चाहिए जिनको पता है हाँ यार आमिर की बॉडी में ये मसला, हमने इसको ऐसे लेके चलना है, इस पे ये काम करना है। आपको ऐसे प्रोफेशनल बंदे चाहिए। अच्छा भाई अब जरा क्रिकेट पे आ जाए दोबारा से, वर्ल्ड कप पे कल क्रूशल मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, हमारे ऊपर पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं फिर बात करते हैं। इस वक्त तो वाकयात कुछ इस तरह के हैं कि इंडिया ने काफी रिकवरी की है, -3.8 से -1.1 पे आ उनका तो वैसे ही है ना, डू एंड डाई, जो जीते वो पहुंच जाए, उनका उनके तो ऊपर तो वैसे- यही हाँ, है, उनका डू तो एंड डाई वैसे- वाला बात है, जो जीतेगा पहुंचेगा। जिम्बाब्वे इज आउट, Yeah. जिम्बाब्वे एलिमिनेटेड है। अब पाकिस्तान की जहां तक बात है, हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है आपको रऊफ भाई कुछ है अपना इंग्लैंड न्यूजीलैंड का है, अगर न्यूजीलैंड आज का लोग बड़े ये कह रहे margin- थे ना कि 20 रन से हराए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, तो पाकिस्तान को 50 के 60 रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, कुछ ऐसा था। इतना तो कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते वही हैं। मैं कह रहा हूँ, इतना मार्जिन तो नहीं है। रऊफ भाई अगर 20 रन अब आप उठाओ। से अगर 20 रन से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त है तो पाकिस्तान को 30 रन से इसको शिकस्त देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल ये कि तो हो अगर सकता है। अगर ओवरऑल रिजल्ट आप देखें ना तो उसमें यह आ जाता है कि पाकिस्तान को, श्रीलंका को, अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हराता है तो पाकिस्तान को या तो 40-50 रन से इसको श्रीलंका को हराना पड़ेगा, या फिर जो चेज करेगा पाकिस्तान वो 15 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा।
चेस तो हम नहीं कर पाएंगे 15 ओवर में, हमें बुरा लगता है ये सब। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता लेकिन ये उस सिनेरियो में कि है। जब तो अगर इसलिए मेरी हारे वो, प्रिडिक्शन है कि पाकिस्तान के हक में इंग्लैंड का, हालांकि न्यूजीलैंड फेवरेट है, इंग्लैंड जीतेगा। अब मैं आपको लंबा सवाल पूछ रहा हूँ, इंग्लैंड जीतेगा। चलो अगर इंग्लैंड इंग्लैंड कह दिया, इंग्लैंड जीतेगा। अगर इंग्लैंड जीत भी गया लेकिन क्लोज रह के अगर जीता ना इंग्लैंड, क्लोज आखिरी ओवर में इंशाल्लाह इस सही तरह अगर जीतेगा, जीतेगा, बात हो गई। इंशाल्लाह जीतेगा। सही। बाबा ने कह बाबा दिया, ने कह दिया तो फिर कह दिया, बाबा कहंदे ने, फिर हम कौन होते हैं? बाबा ने कह दिया और बाबा कहंदे ने जड़ा बंदा संभाल नहीं पाएगा। आहो। अच्छा अच्छा, ऐसे यार ये बड़ी अहमद मासूम भाई पिक्चर। सवाल, सर अब आप तीनों से सवाल है कि भाई पाकिस्तान, ये सबको पता है, पूरी कौम को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान को या तो तेज चेस करना पड़ेगा या टारगेट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि हम बड़े मार्जिन से हरा सके। ये इंग्लैंड के जीतने पे भी है। अब ये सब सिचुएशन क्लियर है, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा, प्लेयर्स को भी पता होगा, कप्तान को भी पता होगा कि तेज खेलना है, तेज टीम क्या होगी। हेलो भाई, मैंने जो टीम का बताना बुतूना था ना, मैंने बता दिया पहले मैचों के अंदर। अब जो इनका दिल कर रहा है वो ये खिला दें, हम यहाँ बैठ के बैक ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता टीम रऊफ क्या भाई टीम में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए टू मेक दिस पॉसिबल। देखिए मुझे अभी तक ना इसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता है, जो अपने माइक हसन साहब हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने नीदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसको बाहर उठा दिया। तो ये ना अबरार ने मैच जितवाया पिछले एक साल जो में, अच्छा खेल रहा है उसको बाहर जा रहा उठाया। ये ना अगले मैच में साहिबजादा को बाहर कर दिया। तो ये अब दुआ करें कि वो बाहर ना हो, वो मैच खेल रहा हो। अल्लाह सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि साइम की जगह आएगा इब्रार और सलमान की जगह आएगा नसीम। सलमान आगा की जगह, नहीं, मिर्जा की सलमान जगह। मिर्जा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है।